नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा म्यूचुअल फंड शेयर करने वाला हूं जिसने भाई स्टॉक को फेल कर दिया। जी हाँ, स्टॉक को फेल कर दिया, वो भी अच्छे खासे स्टॉक को। क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में भाई 60% का रिटर्न दिया। जी हाँ, 60% का रिटर्न दिया है। और भाई मतलब कुछ वर्ड्स ही नहीं है इस म्यूचुअल फंड के लिए। और ये रीजन क्या है इतना रिटर्न्स देने का, आगे मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे दूसरे स्टॉक उठा के देख लो, अच्छे अच्छे स्टॉक उठा के देख लो भाई, वो 30-40% गिर चुके हैं। लेकिन ये म्यूचुअल फंड 60% तक का रिटर्न दिया एक साल में। जी हाँ, 60% का। मतलब आप समझ रहे हो म्यूचुअल फंड में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमको टेंशन नहीं चाहिए, स्टॉक पिक करो, ये करो, वो करो। और लोग म्यूचुअल फंड को समझते हैं कि हाँ ये 12-15 एक, चलो अब मार्केट अच्छा है तो 18-20% का रिटर्न दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। पर भाई लिटरली ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जो 50% से ऊपर का रिटर्न दे रहे। फिर भाई लोग स्टॉक की तरफ क्यों जाए? क्योंकि जो अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर है बस ये सोचते हैं, बस ये मतलब एक भगवान से प्रार्थना करते कि स्टॉक भाई मेरा एक साल में 30% रिटर्न भी दे दे तो बहुत हो जाए। पर भाई स्टॉक में रिस्क लेने से अच्छा फिर ये म्यूचुअल फंड की ओर जाओ। रिस्क लेना ही नहीं, जो रिस्क फैक्टर रहेगा वो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर देखेगा। उनके पास सोर्स ऑफ नॉलेज रहता है, उनके पास मनी रहता है, उनके पास नॉलेज रहता है बहुत सारा, उनके पास इनसाइडर नॉलेज भी रहता है कि कहाँ पे पैसा लगाना है नहीं लगाना है। तो फिर हम क्यों रिस्क ले जब ये म्यूचुअल फंड ही भाई 60-50% के रिटर्न देने लगे, ठीक है। पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता देता हूँ। जो टॉप पे आप देख रहे हो ना, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक साल की बात करूँ तो इसने अराउंड 50-55% का रिटर्न दिया। यहाँ पे अभी आपको 45 शो होता होगा। रीज़न क्या है? अभी जो थोड़ा मार्केट में गिरावट आया उसके वजह से, ठीक है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इस म्यूचुअल फंड ने साल में 55% के ऊपर का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि आप इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो, बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक है। समझेंगे इस म्यूचुअल फंड की डिटेल वगैरह और रीज़न क्या है इसके रिटर्न्स देने की इतनी, इस वीडियो में हम वो भी समझेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाली है। और अगर आप कोई ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि देखो ये थोड़ा रिस्की टाइप का है, मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ। थोड़ा रिस्क ले सकते हो पर रिटर्न्स अच्छे चाहिए तो ये म्यूचुअल फंड मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट होने वाला, ठीक है। अब इनके दो ही वजह है अच्छे रिटर्न्स देने के। अब हम धीरे धीरे आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। पहला एनएवी देखते हैं, मिनिमम एसआईपी अमाउंट, होल्डिंग्स वगैरह, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड देखेंगे। फिर और भी इसके डिटेल्स वगैरह देखेंगे, होल्डिंग वगैरह, कौन सी टॉप 10 कंपनी है, सारी बातें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो इनका करंट जो एनएवी चल रहा है वो 120 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, ठीक है। रेटिंग 5 है। रेटिंग पे कभी भी मत जाना किसी भी म्यूचुअल फंड पे कि रेटिंग ज़्यादा है तो अच्छा है, या इनके एक साल के रिटर्न मान लो कि 50% है तो आगे भी 50% का रिटर्न दे। ये कभी अज्यूम करके, कसम खा के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करना। यहाँ पे मिनिमम एसआईपी की बात करूँ तो मिनिमम एसआईपी इसमें है 500 रुपये का, ठीक है। 500 रुपये से आप इसमें एसआईपी चालू कर सकते हो। फंड साइज़ की बात करूँ तो फंड साइज़ है अराउंड इसका 18,604 करोड़ के आसपास का। यहाँ पे होल्डिंग्स आते हैं, इसमें आपको एक जादू देखने के लिए मिलेगा। इनकी होल्डिंग्स केवल 26 कंपनियों में, 26 कंपनियों में केवल होल्डिंग है। यानी कि इन्होंने पूरा पैसा केवल 26 कंपनियों में लगा के रखा है और यही रिटर्न्स के राज है। ये जो रिटर्न्स दिया ना, रिटर्न्स देने के सीक्रेट बोलो या राज बोलो, यही कंपनी है। रीज़न क्या है? देखो, इन्होंने लेस डाइवर्सिफाई किया अपने को, मतलब ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया, कम डाइवर्सिफाई किया, जो कि एक अच्छी बात है। और मैं एक रिपोर्ट के अनुसार भी बताऊं या मतलब एक मैंने वेबसाइट पे कहीं पे पढ़ा था, कहीं पे वीडियो में सुना था कि जो म्यूचुअल फंड मिनिमम 30 कंपनियां या 35 कंपनियां होल्ड करती है वो अच्छा रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि उनका फोकस लेस कंपनियों में रहता है। और जो म्यूचुअल फंड इनसे ज़्यादा कंपनियों में होल्डिंग रखती है या ध्यान देती है, जैसे कि 100 कंपनियां, 150 कंपनियां, उनके रिटर्न्स कम ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ही डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। अब ज़्यादा डाइवर्सिफाई होते तो क्या, ज़्यादा रिस्क, उसमें से बहुत सारी कंपनियां नहीं चले। पर ये भी एक अपोजिट में देखो कि कम कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, होल्डिंग 26 कंपनियां है, तो रिस्क भी ज़्यादा है। बिकॉज उसमें से अगर 3-4-5 कंपनियां फेल हो गई तो बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है इनको, ठीक है। फेल मीन्स रिटर्न्स नहीं दिए, तो फेल मीन्स ऐसा नहीं कि रातों रात डूब जाएगा, ठीक है, तो रिटर्न्स कम मिलेगा। तो बोथ साइड है, आप जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कंसिडर कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो इनका राज यही है कि 26 कंपनियों को केवल इन्होंने होल्ड करके रखा है, लेस डाइवर्सिफाई किया, और प्लस इनके पास अराउंड 35 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और इनके जो को फाउंडर रामदेव अग्रवाल जी है, वो इतने बोल्ड और इतने यूनिक पर्सन है, आप उनके इंटरव्यू जाके देखो और मतलब
वो एकदम सिंपल, आप उनके इंटरव्यू देखोगे ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको मार्केट समझा देंगे। कोई नया वो है, भले मेरे ख्याल से, मुझे ये एज नहीं पता, भले वो 50+ ईयर के हो रहेंगे, ठीक है। तो बहुत लोग उनको देखेंगे, बोलेंगे तो 50 साल के, ये तो पुरानी थिंकिंग लेके आएंगे, इनसे हम क्या सीखें, मार्केट की वही पुरानी बातें करेंगे, SIP करो, ये करो। पर नहीं, वो ऐसे बंदे हैं, उनकी आप अगर बातें सुनोगे तो आप आज चाहे 20 साल के हो या 25 साल के हो, वो आपको बातें टच होगी, मतलब वो आप कनेक्ट कर सकते हो उनकी बातें अपने ऊपर, ठीक है। करंट सिचुएशन से भी कनेक्ट कर सकते हो उनकी बातें। तो वो इतने अच्छे पर्सन है, आप जाके उनका इंटरव्यू जरूर सुनना। तो एक तो एक्सपीरियंस प्लस कम होल्डिंग किया है, इसके वजह से। ये अगर मैं यहाँ पे दूसरी आपको मिड कैप की कंपनी दिखाऊं, उनकी होल्डिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे होल्डिंग देखो, HDFC मिड कैप, इसकी होल्डिंग 75 कंपनियों में, एक साल का रिटर्न कितना निकल के आता है, 23। वहाँ पे नीचे यहाँ पे ये देखो, नीचे एक्सेस मिड कैप देखते हैं। एक्सेस मिड कैप में होल्डिंग कितना है, 99 कंपनियां होल्डिंग है, एक साल का रिटर्न 26%। तो वही बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा ये कंपनी होल्ड किए ना, उसके वजह से इनके रिटर्न्स भी कम निकल के आ रहे हैं, पर ये रिस्क भी कम है। समझे बात को, ये रिस्क भी कम है, रिस्क फ्री भी कम है म्यूचुअल फंड। इसकी होल्डिंग कितनी है, 70 कंपनियां, और इसके एक साल का रिटर्न अराउंड 16% का रिटर्न निकल के आता है। तो मोतीलाल आखिर अपने इस सेक्टर में, मतलब इस मिड कैप में क्यों आगे निकल गया और टॉप परफॉर्मेंस क्यों कर दिया? रीज़न है इनका एक्सपीरियंस, और प्लस कम कंपनियों में इन्होंने डाइवर्सिफाई किया अपने को। होता क्या है ना, मान लो अपने पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब 100 रुपीज़ अपने को, मान लो कि 100 रुपीज़ में से अगर हम 50 स्टॉक लेते, एग्जाम्पल के लिए हम 50 स्टॉक लेते, तो अभी हर स्टॉक में 2-2 रुपया लगाना पड़ेगा, या किसी में 1.5, किसी में 3, ऐसा करके। तो हमारे स्टॉक ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ज़्यादा स्टॉक बढ़ेंगे तो हम ज़्यादा ही कुछ डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, ज़्यादा ही रिस्क लेंगे, ज़्यादा ही कुछ थिंकिंग करेंगे, ओवर थिंकिंग हो जाएगा, ठीक है। और पैसा भी हमारा कम लगेगा। अब मान लो कि 100 रुपया है, 50 कंपनियों में पैसा लगाना है, तो एक एवरेज में मान के चलूँ हर कंपनियों में 2 रुपया लगेगा। अब मान लो उसमें से 3-4 कंपनियां चल भी गई, डबल ट्रिपल हो गई, तो वो क्या बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 का 4 बनेगा, 6 बनेगा, इतना ही बनेगा, ठीक है। बट मान लो कि मैं केवल 10 कंपनियां ही सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मेरे पास 100 रुपया है और 10 कंपनियों में ही पैसा लगाना है, तो मेरा हर एक कंपनी में 10 रुपया लगेगा। अब उसमें से मेरा 2 कंपनी भी चलता है या 4 कंपनी भी चलता है, ठीक है, तो मेरे 10 के सीधा 20, 20 के 40, तो रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। समझी बात को। तो सेम यही मोतीलाल का भी काम है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, रिस्की टाइप का भी ये ध्यान देना। मिड कैप का ये एक म्यूचुअल फंड है। रिस्की टाइप का मीन्स आप ऐसा मत समझो कि कल का कल रातों रात डूब जाएगा और चलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब रिस्की टाइप मीन्स आप जितना अभी रिटर्न्स देख रहे हो एक साल में 50% का रिटर्न, 52, 60 उतना नहीं मिल सके, 30 मिले, 35 मिले, 25 मिले, या परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं करे, ऐसा आप एक रिस्क समझ सकते हो। बाकी देखो, मार्केट में किसी के साथ भी रिस्क है, स्टॉक हो अच्छा हो। भाई HDFC बैंक देखो, नहीं चल रहा है 4 साल से, टॉप बैंक है, वर्ल्ड के टॉप 500 बैंकों में आता है, टॉप 100 बैंकों में आता है, टॉप 50 बैंकों में आता है वर्ल्ड के, नहीं चल रहा है। इन्फोसिस देखो, वहीं का वहीं पड़ा है, कोटक देखो, वहीं का वहीं पड़ा है। तो देखा जाए हर तरफ एक रिस्की है, ठीक है, पर हमारा काम है बताना, ताकि आप थोड़ा अवेयर रहे। तो होल्डिंग्स 26 है इनकी, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे देखो, देख रहे हो अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है। अगर 1 साल की बात करूँ तो नंबर 1 है, 3 साल की एवरेज बात करूँ तो नंबर 1 है, 5 साल की बात करूँ तो सेकेंड नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही तगड़ा फंड है ये। एक्सपेंस रेशियो वगैरह जो बेसिक है देख लेना, मैं बार बार आपके साथ बताया हूँ कितने चार्जेस क्या लगते हैं, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह। बाद में ये कुछ बेसिक डिटेल हमने देख लिया यहाँ पे। और इनकी आप टॉप होल्डिंग देख लेते हैं। देखो, ये अराउंड 28% अपना पैसा लार्ज कैप में लगा रहे हैं, मिड कैप में अराउंड 62% लगा रहे हैं। अब बोलोगे कि ये मिड कैप का म्यूचुअल फंड है तो लार्ज कैप में भी पैसा क्यों लगा रहा है? बहुत दफ़ा मैं शेयर किया हूँ म्यूचुअल फंड के वीडियो में, जाके देख लो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे टॉप सेक्टर की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, सर्विस, कंज्यूमर, डिक्शनरी वगैरह इनके टॉप कुछ सेक्टर है। अच्छी बात है। यहाँ पे टॉप होल्डिंग की बात करूँ तो ये सबसे इनका अच्छा पार्ट मेरे को निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं खोल देता हूँ टॉप इनके। अगर टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड, ऑटोमोबाइल्स, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, इन्होंने अपनी होल्डिंग इसमें कम की है। देखो, इसमें आपको देखने के लिए भी मिलता है कि इन्होंने केमिकल से एग्जिट बहुत तेज़ी से हुए। मटेरियल्स की बात करूँ तो मटेरियल्स में अभी इन्होंने अपनी होल्डिंग हल्की बढ़ाई है, स्लाइटली। फिर ऑटोमोबाइल में इन्होंने होल्डिंग अपनी बहुत कम की है।
अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल निकल के आता है कि कौन से सेक्टर में कितनी परसेंट होल्डिंग है। यहाँ पे टॉप होल्डिंग की बात करूँ तो कॉफरोज, कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब, ट्रेंट, प्रेजेंट सिस्टम, जियो फाइनेंशियल, ये कितने टॉप 5 हो गए। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओरेकल फाइनेंस, 19 कॉम्बिनेशन, पेटीएम हो गया, वोल्टस और मैक्स हेल्थ केयर, ये इनके कुछ टॉप 10 होल्डिंग वाले, ठीक है। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो लास्ट मंथ इन्होंने सबसे ज़्यादा कौन सा माल उठाया, ओरेकल फाइनेंस में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अचानक से इन्होंने होल्डिंग हज़ार करोड़ की फ्रेश बाइंग की है ओरेकल फाइनेंस में, ठीक है। ट्रेंड की बात करूँ तो ट्रेंड में भी इन्होंने अपनी वैल्यू बढ़ाई है। पहले 1188 करोड़ के आसपास का था, अभी 2100, यानी कि डबल कर दिए ट्रेंड। फिर इंद्रप्रस्था गैस इनकी टॉप बाइंग स्टॉक है, ये कुछ लास्ट मंथ के जो भी नाम ले रहा हूँ। फिर कॉफरोज हो गया, फिर पेटीएम हो गया। तो इन्होंने देख सकते हो यहाँ पे कि लास्ट मंथ इनकी वैल्यू क्या था इन सारे स्टॉक में और अब वैल्यू क्या है। उसके बाद टॉप स्टॉक सोल्ड लास्ट मंथ, मतलब लास्ट मंथ में इन्होंने कौन से स्टॉक से माई केमिकल ही बेच के भागे हैं, और सब केमिकल पे बुलिश हो रहे हैं, केमिकल ही बेच के भाग रहे, ठीक है। तो भाई केमिकल में बहुत तेज़ी से इन्होंने अपने स्टॉक बेचे, जैसे दीपक फर्टिलाइज़र, दीपक नाइट्रेट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो और जोमेटो, ठीक है। ये कुछ स्टॉक ये इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है इसमें। अब देखो एक चीज़ इसमें मैं एक और ज्ञान आपको देना चाहूँगा म्यूचुअल फंड से थोड़ा हट के। अब ये कुछ स्टॉक बाय कर रहे और कुछ स्टॉक सेल कर रहे, ये थोड़ा म्यूचुअल फंड से हट के ज्ञान है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जो कंपनी खरीद रहे हो कंपनी बहुत ही अच्छी हो गई और जो बेच रहे हो बहुत ही ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब म्यूचुअल फंड का एक टारगेट रहता है, जैसे इनका टारगेट रहा रहेगा जोमेटो डबल हो जाएगा, मैं निकल जाऊँगा, निकल गए रहेंगे। इनको लगा रहेगा आप ग्रोथ नहीं है, हाई पी पे, सब म्यूचुअल फंड का एक रूल्स रहते हैं, वो रूल्स के आगे नहीं चल सकते, ठीक है। तो उनको हाई पी की कंपनियां लगेंगी, एग्जिट हो जाएंगे, वैल्यूएशन नहीं समझ पाएगा, एग्जिट हो जाएंगे। तो ये कुछ रूल्स रहते, तो वो अपनी होल्डिंग कम ज़्यादा करते। इस बेस पे आप अगर यहाँ पे वो धक्का मत आपके मन में नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास तो बजाज ऑटो है, कंपनी ख़राब है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब म्यूचुअल फंड के एक रूल रहते। तो ये कुछ इनकी टॉप कंपनियाँ होल्डिंग वगैरह हो गई। काफ़ी अच्छा, काफ़ी तगड़ा म्यूचुअल फंड है, इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए, इसके ऊपर स्टडी भी ज़रूर करिए। बाकी इसका देखो एक शार्प रेशियो रहता है, स्टैंडर्ड डिवीज़न वगैरह रेशियो रहता है, ये रेशियो भी थोड़ा पता लगाओ। मैंने नहीं बताया वीडियो में, सारी बातें ठीक ही थी, क्योंकि वो वीडियो फिर 20 मिनट की हो जाएगी, ठीक है। फिर वो एक लर्निंग वाला बात हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कोई सीख रहे, क्योंकि मैंने कभी बताया भी नहीं है, तो वो लर्निंग, इस लर्निंग वाले वीडियो में चले जाएंगे। यहाँ पे लर्निंग नहीं, केवल मैं बताने आया हूँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है, ज़रूर इस पे ध्यान दीजिए। और मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कि आने वाली 2-3-4 दिनों में मैं इसमें SIP करने के लिए सोचूं। मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, मेरे पास एक्चुअली फ़ंड भी है, बट वो IPO में लगाने के लिए पैसा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का सजेशन नहीं है, कोई भी आपको टिप नहीं है कि जाके म्यूचुअल फंड ये बाय कर लो, सेल कर लो, बिल्कुल नहीं। जो भी बताया केवल समझाने के लिए बताया। बाकी मेरे इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में आपको किसी भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड टिप या बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।